आर पार की लड़ाई कराएंगे, हथियार ले लो, मूल्य न काटांगे, ये कोई यात्रा नहीं है। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। इसकी गौ की दुर्गति करवाने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। ये गौ रक्षक के नाम पर को थोड़ा थोड़ा पक्का गेड़ दे, को लाल लाल गेड़ दे, को बड़ा सबसे ज्यादा सत्यानाशी न करें। बाबा योगी होता तो ये हमारे साथ ऐसा नहीं करते। क्या था ना, बाबा योगी हो क्या करता, मकान गिराता है, इसमें और जो ये दल बने हुए हैं, बजरंग दल हो चाहे वो आरएसएस हो, ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब कुछ दिन पहले अपना रोहतक में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, एक नाबालिग बच्ची का रेप किया गया है उसकी बाप की उम्र के लोगों द्वारा। तो वो ये क्यों नहीं कहते कि भी अपना देश में बहन बेटी की इज्जत भी खतरे में? इसके प्रति क्या कहना? आज तक आपने किसान ही पहुंचे वहां पे भी। सुने, आज तक आपने कहीं बाढ़ आई वहां बजरंग दल देखा? लोगों की सेवा करता हो पाया? कहीं सूखा पड़ा उसमें देखा हो? भूकंप आया उसमें देखा हो? ये सिर्फ लाल झंडा उठाएगा, दूसरे धर्म को गाड़ी देने के लिए बने हुए संगठन है। आप कहाँ रेप की उसकी बात कर रहे हो? दूसरी बात, एक बात बताऊं, दुनिया में ये एक झूठ हजारों साल से बोला जा रहा है और आज भी कम पढ़े लिखे बच्चों में आज भी वो असर कर रहा है। ईसाई कहेंगे धर्म खतरे में है, अभी धर्म युद्ध होना चाहिए। मुस्लिम कहेंगे धर्म खतरे में है, वो भी जिहाद की बात करेंगे। हिंदू कहेगा हिंदू खतरे में है। ये धर्म के ठेकेदार सारे धर्मा के टोटल एक जैसे चरित्र के लोग हैं। अपना खुद का फायदा उठाने के लिए गरीब जनता को बुखाया कर दूसरे का लड़वावे। अरे हिंदू, मैंने पहला भी कहा था जी, हिंदुस्तान में हिंदू खतरा में है तो फिर न्यू तो बता दो दुनिया में जगह कौन सी है वो। ये जो लोग हैं ये मूर्ख बना के लोगों को पैसा ऐंठना, वोट लेना और फिर इस तरह की भाषा करना, इनके सिवाय इनको कोई काम नहीं है। सर, जो किसान नेता गुरनाम सिंह चटर्जी जी, उनका एक बयान आया है कि जो वो रोहतक में जो घटना घटी है बच्ची की, उसके जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुए और अगर गिरफ्तार नहीं होते तो हम दोबारा से धरना शुरू करेंगे और जो कि बहुत बड़ा धरना होगा। चलो तो वैसे वो गिरफ्तार होने चाहिए, हमारी भी मांग है सामाजिक सत्र पे। अब वो तो उनका संगठन का फैसला वो किस हिसाब से करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, अगर कोई सामाजिक संगठन, क्योंकि गुरनाम सिंह चटर्जी एक यूनियन की बात करता है, वो आजकल राजनीति में जा लिया है। पहली बात तो किसान नेता होता है झूठ है, आजकल वो राजनेता है। वो बीआरएस में जा लिया, क्या नाम है वो तेलंगाना वाला मुख्यमंत्री है, उसकी पार्टी में जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका किसान सेल का, किसान विंग है, किसान सेल है क्या उसका। वो अगर उनकी पार्टी का लगाता है धरना तो अलग बात है, अगर सामाजिक कोई धरना लगाता हम भी साथ देंगे। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं वो लगाता है या सामाजिक लगाता है तो हम साथ देंगे, यहाँ पे सर मानसिकता मुझे कुछ और लगी सर। आप नहीं आप समझे, वहाँ पर एक बेटी 14 साल की लड़की का रेप हो जाता है। अरे मेरे भाई बात सुन, एक बात बताऊंगा, एक बात मतभेद मिला के ना ऐसा कुछ नहीं, ना कोई मतभेद है, हमारा कोई मतभेद नहीं। अब रोहतक की घटना 17 तारीख अल्टीमेट है, यानी कल तक का। तो सुन तो ले मेरी, रोहतक की घटना बहुत दुखद घटना है। और क्या रोहतक के अंदर नागरिक समाज नहीं है? क्या रोहतक के अंदर जन संगठन नहीं है? मैं इस हार से जा करके वहाँ नेता बनने का चक्कर में लीड करूँ? आप उस मानसिकता को समझिए। रोहतक का नागरिक समाज का फर्ज बढ़ता है कि आवाज उठाए, समझिए ना। आपकी तरफ से सपोर्ट रहेगा सर? हाँ बिल्कुल है, मैं, हमारा संगठन भी है रोहतक में, हम भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से पूरी सपोर्ट करेंगे। रोहतक का नागरिक समाज उनकी आवाज़ उठाए, हम उनकी आवाज़ को और बुलंद करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये, आप समझे नहीं इस बात। उस आज इस छोटी छोटी बात में फर्क पड़ता है। मैं यहाँ से जा करके वहाँ अगर आंदोलन खड़ा करता हूँ तो लोगों के दिमाग में 2-3 चीज़ आओगी, नेता बना रहे हैं, ये किसी पार्टी ने भेज रखे हैं, इसका कोई और मकसद होगा। मगर अगर रोहतक का नागरिक समाज खड़ा होता तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता। मतलब आप सपोर्ट पूरा करोगे सर? पूरा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट इन करेंगे आखिरी टाइम तक उनका साथ। अच्छा, उस मामले में सर जो 14 साल की लड़की का रेप हो, किसी होटल में ले जाया जाता है, स्कूल से उठा के उसको ले जाया जाता है, जो वहाँ का सहकारिता, जो पूर्व का सहकारिता मंत्री है मनीष ग्रोवर जो बीजेपी का है,
उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अपने आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस मनीष प्रशासन काम नहीं कर रहा है इसमें। मनीष ग्रोवर हमेशा से विवादित आदमी रहा है। विवादित बयान देना, विवादित कामों में उसका हिस्सा हमेशा से रहा। आज की पहली बात नहीं है। 2016 में भी जो जाट स्कूल के अंदर लाठीचार्ज हुआ था, ये पूछ करके आपकी कौन सी जाति, आपकी कौन सी जाति है, ऐसे हॉस्टल में बच्चों से 10 जातियों के बच्चे मिले, वे आपकी कौन सी जाति, किसी ने कह दिया मेरी वो है। बच्चों ने अपनी जाति बदल ली बह के मारे। जिसने ये कह दिया मैं जाट हूँ वही पिटा। ये काम मनीष ग्रोवर ने करवाया था, समझिए। रोहतक शहर में उसका गनमैन के घर था, लाखों रुपया के जूते वो मिले थे, जो शहर लूटा गया था। उसके यानी उसके स्टाफ में कोई सामान मिलना, और सरकार का मंत्री है, वो पहले से विवाद में रहा। उसकी फितरत ये है। अब भी उसका बयान आया था, क्या सनातनी क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे पिट के। वो आदमी विवादित बयान देने में उसका फायदा होता होगा। तो उसके आदमी बताया जा रहा है कि अपने आदमी को बचा रहा हो। वो तो सेकंड सीएम माना जाता है यहाँ उसमें रोहतक के अंदर। मनोहर लाल को सोचना चाहिए कि वो गलत आदमी के साथ क्यों गया। मुख्यमंत्री एक राजा होता है, राजा के लिए प्रजा बेटे के बराबर होती है, सबको बराबर नज़र से देखना होता है राजधर्म। इसलिए मनोहर लाल को सोचना चाहिए। अगर मनोहर लाल स्टेट को संभाल नहीं पा रहे और ऐसे मनीष ग्रोवर जैसे लोग कानून को अपना जेब में ले घूम रहे हैं, तो फिर मनोहर लाल ने कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मनोहर लाल जी तो ये कह रहे हैं हम हर व्यक्ति को जो सुरक्षा नहीं दे सकते। मनोहर लाल जी ने तो ये भी कहा था हम हर आदमी को रोजगार नहीं दे सकते, कभी कहता सुरक्षा नहीं दे सकते। मेरी मन लगा है उम्र कोई 60 रकल गई नाट। मनोहर लाल जी हो गया बूढ़ा, किसी दूसरे नौजवान साथी ने दे कमान, क्यों काम खाई इस पर कुर्सी में। कुर्सी ये तो होगी, छोड़ दे इसने। सर एक सवाल होगा, जो गौ रक्षा दल के जो नेता बन रहे हैं आजकल, तो वो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो गौों की तस्करी कर रहे हैं और उसमें अपने जो लोकल बच्चे हैं वो मर रहे हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहते भाई मैंने हमारे सामने घटना आई थी राखी गांव ने गाय इकट्ठी कर ली, गौशाला 80 गले एग्रीमेंट कर ली। 80 गौशाला ने कहा हमारे आप हमारे को तूड़ी दो और कुछ पैसे दो, और वो मांगा, उन्होंने यस कर ली, ठीक है भाई, क्योंकि सुननी गऊ। ट्रक भेजने लगे तो ये तथा कथित गोरक्षक जो बन रहे हैं ना, गोली चला दी उनको। हाँ सर, वो मेरे पास भी आए, हमारा प्रधान भी राखी का ही फिलहाल खाप था मेरे से बाद में राखी के। हमने पूरी खाप इकट्ठी कर करके पुलिस में जाके 307 का पर्चा दर्ज करवा। बाद में पता चला सारे अपने गामाए बालक, कोई जाट का है, कोई ब्राह्मण का है, कोई बैकवर्ड में से किसी जाति का, ये बालक। हम कहने लगे रहे क्यों बुकाई लगी रहे, कई मामला आई तरह गांव तूड़ी देने लग रहे गौशाला में, गांव इस गौशाला में गैर छोड़ने लग रहे हैं, गांव का गौशाला का एग्रीमेंट है। और उनके घर हम पता करें गरीबा का ये बाछड़ी भी नहीं किसी का, कड़ा ये गो रख सकते बस किसी का गाय तो रही दूर, बाछड़ी भी नहीं। घर क्या ना बेरा कोई नहीं, उनके घर की माफी मांगते रात रात ठावा बोल। ये अपने गरीब घरों के बड़का ने मूर्ख बना के बड़े अपराधी किस्म की प्रवृत्ति पैदा कर दी तथा कथित गोरक्षता। इनके बड़े गुर्गे हैं वो सारे के सारे उल्टे कामों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जो बात आप कह रहे हो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके भाई के पास प्रूफ होगा, उसने बयान दिया वो देगा। मैं इस किस्म के मामले में नहीं बढ़ना चाहता। हाँ, एक घटना जरूर हुई थी, एक बार खाल पकड़ी गई थी यहाँ खाल पकड़ी गई थी, नारनून थाना का केस है जी पता। और एक बहुत बड़ा इनका आचार्य आया था, रात रात को खाल का पता चला, केस का पता चला। हम तो तड़कन पूछने गए भाई क्या बड़ा, उसका कुछ भी नहीं पाया। ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमने तो एक बात का बेरा है भाई, किसान तो बड़ा कोई गोरक्षक नहीं। सारी गौशालाओं को किसान तूड़ी देता है, किसान अनाज देता है, किसान ही पैसा देता है, और किसानों के ऊपर गोली चलाओगे आप, गोरक्षक नहीं गौ बख्शक हो। गौ रक्षक के ऊपर तो गोली चलाने लग रहे हो आप। फ्री में गाय तो कोई गौशाला ओवरफ्लो है कि गौ, अगर किसी की कैपेसिटी 2000 की है तो वो उस गौशाला में 3000 3,500 गाय है।
सबसे पहले तो इन्होंने गलत नारे लगा करके गौ बचाओ करके हमारे मेले बंद करवा दिए, जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ इन गौओं की कदर घटी। वरना आज भौतिकवाद का ज़माना है, जब कोई किसी पे आमदनी नहीं दिखती तो वो चीज़ कोई करता नहीं, वरना 25,000 रुपये का बैल बिका करता है। और गाय दूध दिया कर दी, उनके बछड़े पैदा करने के लालच में, गाय का दूध पीने का लालच में गाय रखा करते किसान, वो मेले बंद करवा दिए, बछड़े बिकते नहीं, बड़द बिकता नहीं, बड़द नहीं बिकता, सारे के सब ने सुनी छोड़ दी। इसकी गऊ की दुर्गति करवाने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। ये गौ रक्षक के नाम तक को दौड़ा फटका गेड़ दे, को लाल गेड़ दे, को बालक कर दे, सबसे ज्यादा सत्यानाश न करे। वरना गौवा की कदर इतनी थी, गौशाला में भी कदर थी और घरा में भी पड़ा कर। इनकी गौवा की कदर सबसे ज्यादा ब्रैंड मट्टी इन न करे, क्योंकि आमदनी घटी, वो आमदनी घटी। पर हमने इस बात का कि मेरा वो 25-30 हज़ार का एक बड़द जाके को कटवा होगा के कटिया जाएगा, उसके लिए गंडे ढोया कर दे या खेती कराया कर दे। यहाँ से बड़ तगड़े बड़दन है उत्तर प्रदेश में और इसमें क्या नाम हमारा इसमें राजस्थान में, वहाँ जाया कर सारे बड़द। अब ये मतलब मेले बंद करना तो वो व्यापार ठप हो गया, गऊ की कदर घट गई, सुननी फिरने लगी। हर रोज हरियाणा में एक आधी घटना ऐसी, आवड़ो बूढ़ा मार दिया, आवड़ो बुढ़िया मार दी, रोज गए मनसान लागी मार, क्योंकि भूखी मरती फिर है, मिलता को नहीं के लिए। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, 28 अगस्त को ब्रिज मंडल की दोबारा यात्रा है जो निकालने का वो पंचायत में कहा गया है, क्या आप कहना चाहोगे सर इसमें? हम सरकार से ही मांग करेंगे, इसमें धार्मिक यात्रा निकलती है तो सरकार को निकलवानी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म का हमारा देश सबका, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, किसी भी धर्म को ठेस नहीं होनी चाहिए। मगर यात्रा के नाम पर अगर कोई उड़दंग करने के लिए उड़दंगी जाता है, उसको इजाजत नहीं दी जाए। सबसे पहले जो यात्रा में है जाए, उनसे साफ कहा जाए कि आप, उनसे पूछा जाए कि आप यात्रा अगर जलाभिषेक सिर्फ गंगा जल शिवलिंग पे चढ़ाने जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाओ, आस्था है उनकी। मगर ये कह आर पार की लड़ाई कराएंगे, हथियार ले लो, मूल्य न काटांगे, ये कोई यात्रा नहीं है। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं, ये फूवड़पण है, उड़दंगीपण है, ऐसे लोगों को इजाजत नहीं देनी। सर हरियाणा में तीर्थ स्थल है जो और भी पूरे हरियाणा में है, तो मेवात ही क्यों चुना जा रहा है? मतलब मैंने आपको बताया था ये पहले नहीं होती थी, तीसरी या चौथी यात्रा है। इसकी मंतव्य ही सरों में यात्रा करने का गलत था इनका, मगर उसके बावजूद किसी ने इनका विरोध नहीं किया। तो ये तो दोबारा भी हो सकता है सर। सुनो, इनका मंतव्य ये था, मेरे साथ किसी एक मामले में एक RSS के बड़े उसका बहस होगी, जबानी मतभेद, वो मनभेद नहीं, मतभेद, वैचारिक। मैं कहने लगा भाई पहले यात्रा नहीं होती थी, ये तो 700 साल पुराना मंदिर है, आपने नई शुरुआत क्यों की? उसने साफ स्वीकार कर लिया था कि हमने मेवातियों को टाइट करने के लिए, यानी वो एक दबाव में लाने के लिए यात्रा की शुरुआत की, समझ गए ना? संघी ने कहा आपसे? हाँ बिल्कुल, एक RSS का आदमी था वही। लेकिन असल कहानी क्या है, ये चीजें अब हरियाणा में नहीं चल सकती है। हरियाणा में ये चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि पहले इन्होंने राज आने से पहले इनके बारे में लोग जानते नहीं थे, अब पता चल गया, अब ये गलत बातें, जागरूक हो गए, आप लोग जागरूक हो गए, यात्रा करो। अब या बात सुनिए, मेरे गांव में ये डेरा है बाबे का, इसमें पहले से आज रिवाज सारे बदल गए। पहले यहाँ सिर्फ लुगाई छोरी को भी दूँ, बाबा बफड़ा करदा निकालता है लुगाइया के काम, आज यहाँ दूर दूर से धजा लेकर के आते हैं। वो धार्मिक आस्था पे आते हैं ना, धार्मिक आस्था में कोई आ रहा है तो वो दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होती है जब आप दूसरे को टारगेट करते हैं। किसी को इस बात से दिक्कत नहीं कि वो वहाँ धार्मिक यात्रा निकल या नहीं निकल, निकालो। अगर कोई चाहता है उस मंदिर में जल चढ़ाना, चढ़ाए, दिक्कत क्या है? दिक्कत वहाँ है कि जहाँ वहाँ उनके साथ, उनके गांव से आप जा रहे हो, उनको गाड़ी दे के जा रहे हो, उनको कह रहे हो आप काटेंगे, तो वो भी लड़ने के लिए आ जाते हैं। एक सबसे बड़ी कमी इन मेवात में क्या है, वो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा गरीब है, डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। हाँ गरीब हैं,
वो इनके उकसाव में आ जाते हैं। अगर कोई शानी कौम तो होती, जब ये उल्टे वीडियो डाल रहे थे, मैं 5-10 हज़ार जो आदमी इकट्ठे हुए इनकी यात्रा को रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने सेक्रेटरिएट पे बैठना था करके, देखिए ये क्या क्या कह रहे हैं हमारे, पहले गिरफ्तारी करवा देनी चाहिए थी टकराने की बजाय, समझिए ना। मगर वो लोग उकसाव में आ गए, इनके ट्रैप में आ गए, तो आज उन्हें जेल में जाना पड़ रहा है। ये गलती उनकी भी, तो ये सारा का सारा आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार, आरएसएस और बजरंग दल के द्वारा किया और ये सुनियोजित तो प्लान यार है। इन एक इफेक्ट है, दिखने लग रहे, मैंने 10 बार तो बता दिया, जब सरकार कार्रवाई नहीं करी तो और क्या है। ठीक है सर। सरकार इनकी है कि नहीं। एक सवाल है, लास्ट सवाल है सर। वहाँ के जो नागरिक है मेवात के, काफी सालों से रह रहे, उनकी कई पीढ़ियां भी रह रही है, तो अभी क्यों वहाँ पे जो उनके मकानों पे बुलडोजर चलाया? ये अभी वो मामला टाइट करने के लिए कहते हैं। मैं बताऊं, एक ही पक्ष के लोगों पर बुलडोजर चलाया, वो ये मैसेज देने के लिए चलाया गया, क्योंकि ये जो हिंदूवादी संगठन थे ना, ये गाली देने लग गए थे सरकार को, इनको खुश करने के लिए उनके मकान गिरा दिए, बस और कोई मतलब नहीं। सरकार हिंदू मुस्लिम करती है सर? सरकार करने लग रही है, दिखने लग रही है। उनने क्या कहा था कि अगर बाबा योगी होता तो ये हमारे साथ ऐसा नहीं करते, कहा था ना जी। बाबा योगी और क्या करता, मकान गिराता है, इसने मनोहर लाल ने गिराना शुरू कर दिया, और क्या था। लेकिन सर गुरुग्राम में तो इस एक देश के अंदर क्या कानून नहीं है, अगर कहीं से गलत एक्टिविटी हुई, आप उसके ऊपर एफआईआर करिए, कोर्ट में लेके जाइए, कोर्ट से परमिशन लीजिए, तब होती हैं चीज़ें। अचानक कोई भी करता है, कर देता है, ठीक है, जैसा अब चल रहा है, हमें क्या इलाज है, ठीक है क्योंकि सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है। थैंक यू सर। ठीक है।